अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। और खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले वही गौरवान्वित करे वाला खबर से, जे खबर के कारण आई भारत के पूरा दुनिया बधाई संदेश भेज रहा है। और ये खबर है जे इसरो द्वारा सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 के लॉन्च कर दिल गेल। भारत के चंद्रयान 3 के शुक्रवार के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। करीब 42 दिन के यात्रा के बाद चंद्रयान 3 23-24 अगस्त के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करत। चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लॉन्चिंग पर कई देश भारत के बधाई संदेश भेज रहा है, जिसमें जापान, ब्रिटेन और इतों तक कि चीन भी बधाई संदेश भेजलक हन। चंद्रयान 3 की यदि बात करी तो इनमें सिर्फ लैंडर और रोवर है, ऑर्बिटर नहीं है। इसरो लैंडर के विक्रम और रोवर के प्रज्ञान नाम दिलक है। रोवर 6 पहिया के एक रोबोट है जो लैंडर के अंदर होते है, ई लैंडिंग के बाद बाहर आबैत है। मिशन के जरिए भारत के मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। इसरो के मिशन के लागत करीब 615 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। इसरो के मिशन के 3 मकसद बताया गया। विक्रम लैंडर के चांद पर सुरक्षित और सफल सॉफ्ट लैंडिंग करना है, प्रज्ञान रोवर के चांद के सतह पर चलेना है और चांद के सतह पर वैज्ञानिक परीक्षण करना है। अगर भारत अपन मिशन में कामयाब हो जाते तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करे वाला 4वीं देश हो जाए। 5, 4, 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift-off of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LBM-3 M4 रॉकेट का। और करिए दूसर खबर के तरफ पर सीधा आबि जाए बिहार, जहां काल पटना में भेल लाठीचार्ज के विरोध में आई भाजपा द्वारा हर जिला मुख्यालय में पुतला दहन और काला दिवस कार्यक्रम मनाओल गेल। एही कड़ी में सुपौल में भी ये कार्यक्रम आयोजित भेल। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के आह्वान पर पटना के गांधी मैदान से वर्तमान सरकार के विरोध में, शिक्षकों के हित में, वर्तमान सरकार के द्वारा बेरोजगारों को नौकरी देने की बात हुई थी, इन सारे मुद्दों को लेके और बिहार में जो जंगल राज हो रहा है उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, निहत्था कार्यकर्ता शांतिपूर्ण मार्च कर रहा था। उसे घेर कर निर्ममतापूर्ण पीटा गया। महिला, पुरुष, बड़ा छोटा का ध्यान नहीं दिया गया। सैकड़ों कार्यकर्ता का सर फूटा, हड्डी टूटा और हमारे जहानाबाद के महामंत्री शहीद हो गए। उसी घटना के विरोध में आज हम लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाकर काला दिवस के रूप में आज का दिन मनाया। एही कड़ी में जयनगर में भी पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित भेल। जयनगर में भाजपा कार्यकर्ता शिक्षक के मांग के समर्थन में विधानसभा मार्च पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के खिलाफ पार्टी आलाकमान के आदेश पर शुक्रवार के भाजपा कार्यकर्ता सब प्रखंड अध्यक्ष उद्धव कुंवर की अध्यक्षता में काला दिवस मनावत शहीद चौक से जुलूस निकालत रेलवे स्टेशन चौक पर पहुंचकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पुतला दहन कलन। कार्यक्रम के संबोधित करत वक्ता सब कहलन चाचा भतीजा के सरकार में बिहार में जंगल राज आबि गेल। सरकार के इशारा पर पुलिस द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत भाजपा कार्यकर्ता के टारगेट पर लाठीचार्ज किया गया, जगह हम सब निंदा करें छे। जनता पार्टी के द्वारा बिहार में शिक्षकों पर जो लाठीचार्ज हुआ, किसान सेवकों पर लाठीचार्ज हुआ, उसके विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा मार्च कल शांतिपूर्वक पटना में था। हम लोग भी उस कार्यक्रम में थे, लेकिन पुलिस की बर्बरता पूर्व नियोजित ढंग से अचानक लाठीचार्ज किया गया। आंसू गैस और पानी कैनल छोड़ा गया, जिससे हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हताहत हुआ। कई का हाथ टूटा, पैर टूटा, सर फटा, यहाँ तक कि माँ बहनों को नहीं छोड़ा गया। और हमारे जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय सिंह जी उस मार के कारण उनका मृत्यु हो गया, अमर हो गए। और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी ने कल 15 तारीख को प्रत्येक जिला मुख्यालय में
एक दिवसीय धरना का काम किया है, जिला मुख्यालय के घेराव करेगा। आज प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय पर और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का पुतला दहन करने का घोषणा किया है और आपने देखा है कि पुतला दहन आज हुआ है। इधर मोतिहारी में भी बीजेपी द्वारा काला दिवस मनावल गया। पटना में भी लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता सब मोतिहारी में भी काला दिवस मनौलन। मोतिहारी में कार्यक्रम जिलाध्यक्ष प्रकाश अस्थाना के नेतृत्व में आयोजित भेल, जाय में पहले काला बिला लगाकर आक्रोश मार्च निकालल गया और फिर अंत में शहर के गांधी चौक पर पहुंचकर बीजेपी नेता सब सरकार के पुतला दहन कलन। एहि मौका पर सरकार के खिलाफ देश पर नारेबाजी कल गया। दरअसल यह कार्यक्रम के लोको पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रकाश अस्थाना के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता और बीजेपी के पूर्व विधायक सचिंद्र सिंह, महामंत्री मार्तंड नारायण सिंह, डिप्टी मेयर लालबाबू प्रसाद सहित कई नेता इसमें शामिल भेला और सब सरकार के पुतला दहन कलन। एहि मौका पर पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रकाश अस्थाना कहलन जे बीजेपी नेता पर भेल हमला लोकतंत्र के लेल घातक अछि। महागठबंधन के सरकार दमनकारी नीति अपना रहल अछि, जेकरा विरुद्ध बीजेपी आई काला दिवस मनौलक अछि और आगा चरणबद्ध तरीका से आंदोलन जारी रहत। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पटना में हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा मार्च कर रहे थे और डाक बंगला चौराहे पर जिस तरह बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है सरकार ने, हमारे एक कार्यकर्ता मित्र भाई विजय सिंह जो जहानाबाद जिला के महामंत्री थे, उनकी पुलिस की पिटाई से मौत हो गई, दर्जनों महिलाएं घायल हो गई, दर्जनों वृद्धजन भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये बर्बरतापूर्ण काम जो बिहार सरकार ने किया है, यह लोकतंत्र की हत्यारी सरकार यह जनता की आवाज़ को और भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ को लाठी से दबाना चाहती है। तो ये जवाब अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अब जग चुका है। चरणबद्ध आंदोलन बिहार के अंदर होगा। के क्रम में हम लोगों ने यहाँ पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। पुतला दहन किया गया है? नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी का काला गमछी देख रहे हैं, इसका क्या? आज हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। इधर दरभंगा में भी बीजेपी जिलाध्यक्ष जीवन साहनी की अध्यक्षता में काला दिवस और पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित हुए। भारतीय जनता पार्टी जिला दरभंगा द्वारा जिलाध्यक्ष जीवन साहनी की अध्यक्षता में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यकर्ता सब काला कपड़ा बांधकर काला दिवस मनाकर विरोध जतौलन। अपना संबोधन में सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलन जे पटना में जंगल राज रिटर्न्स के तस्वीर देखे के लिए मिलल। लालू प्रसाद यादव जंगल राज लावे वाला छला। आई तेजस्वी यादव नीतीश कुमार फिर से यह तस्वीर दिखावे के काम कलन। पुलिस लाठीचार्ज से घायल बीजेपी नेता विजय सिंह के मौत हो गई। विजय सिंह के हत्या नीतीश कुमार कलन। सरकार के गुंडा सब मिलकर बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिंह के हत्या कर दिलन। ओते हजारों कार्यकर्ता घटना में घायल हो गया। दरभंगा के BTI PMCH में भर्ती छत। सैकड़ों निहत्था कार्यकर्ता पर लाठी, आंसू गैस और पानी के बौछार कल गया। न सांसद, न विधायक, न पूर्व मंत्री, न विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता, न विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता, न महिला, न बुजुर्ग केकरो छोड़ल नहीं गया। सब नीतीश के इशारा पर लाठी भांज रहा चला, जेकर हम सब निंदा करे छी। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सांसद छथि, उनका वाई कैटेगरी के सुरक्षा मिलल अछि, बावजूद के पुलिस उनका पर लाठीचार्ज को हॉस्पिटल पहुंचा दिलक। वो कहलन जे नीतीश कुमार के पुलिस लोकतंत्र के हत्या कलक अछि। बीजेपी आई नीतीश कुमार और तेजस्वी के पुतला दहन कलक अछि और काल्हि के धरना कार्यक्रम रखल गेल हन। बिहार की निकम्मी सरकार, बिहार के भ्रष्टाचारियों के सरदार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के इशारों पर हजारों कार्यकर्ताओं को जो लाठियां से बरसा करके और वहां पर जहानाबाद के हमारे जो महामंत्री जिला के थे विजय सिंह जी, उसकी हत्या करने का जो काम किया है और हजारों कार्यकर्ताओं को लाठी बरसा करके घायल करने का जो काम किया है, उसके विरुद्ध आज संपूर्ण बिहार प्रदेश में जिला से लेकर के और प्रखंड तक तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का पुतला फूंकने का हम लोग काम किए हैं। और निश्चित रूप से यह जो निकम्मी सरकार है, उस सरकार को हम लोगों को बदलनी है और विजय सिंह का जो हत्याएं हुई है और जो हमारे हजारों कार्यकर्ताओं का हत्या करने की साजिश कल थी, वो साजिश
बिहार के सरकार को महंगा पड़ेगा और बिहार की सरकार एक मिनट रहने लायक इस राज्य में नहीं रहा है। और इस तमाम भ्रष्टाचारी को लेकर जो नीतीश कुमार जो 4 सीटें उप मुख्यमंत्री हैं, आज तक इस्तीफा लेने में आनाकानी कर रहे हैं, भय लग रहा है। और भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी नहीं। इस आंदोलन के गांव से लेके, गली से लेके और पूरे राज्य में इस आंदोलन करके और नीतीश कुमार की सरकार को बर्खास्त जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और बिहार के भारतीय जनता पार्टी का जो विजय सिंह जी का जो हत्या हुआ है, इस बलिदान को हम लोग जाने नहीं देंगे। कार्यक्रम के बारे में और विस्तृत जानकारी युवा जिला अध्यक्ष बालेंदु झा दिलन। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी के द्वारा किसानों, नौजवानों, शिक्षक अभ्यर्थियों और भ्रष्टाचार और बिहार में फैले जंगल राज के विरोध में बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाले गए शांतिपूर्ण विधानसभा मार्च में जिस प्रकार आतंकवादियों की तरह भाजपा के कार्यकर्ताओं को घेर कर, जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वैसे ही कल बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं को घेर कर वो जो लालू जी डंडा में तेल पिलाए थे, वही डंडा जो है तो नीतीश कुमार जी लगता है कल बिहार पुलिस के हाथ में दे दिए थे। जिस तरह पीटने का कार्य किए हैं, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सैकड़ों साथियों के हाथ पैर टूटे हैं, हजारों साथी हमारे भाजपा परिवार के जख्मी हुए हैं, एक साथी इसमें वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हमारी दरभंगा की एक बहन भी इसमें पूरी तरह घायल है। हम इतना ही कहना चाहेंगे बिहार सरकार, नीतीश कुमार चाचा भतीजा के सरकार को कि एक एक बूंद के खून, एक एक जख्म, एक एक चोट का हिसाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और युवा साथी लेंगे। और इनके मंत्री ट्वीट करते हैं कि बदला लिया है, तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप बदला लीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बदलाव करेंगे इस अहंकारी, निरंकुश, अत्याचारी और हत्यारी सरकार का, और बदलाव करेंगे इस बिहार का। और वो संकल्प कल जिस प्रकार सड़कों पर दौड़ा कर भाजपा कार्यकर्ताओं को बिहार सरकार ने मारा है, वो संकल्प और मजबूत हुआ है। युवा भर चुके हैं हुंकार, जल्द ही देंगे नीतीश कुमार के कुर्सी से उतार, बस यही कहना चाहेंगे। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। एक ही जगह, एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा मतदान केंद्र के युक्तिकरण एवं मतदाता सूची पुनरीक्षण के संबंध में बैठक आयोजित कयल गेल। साथ ही जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला के उद्घाटन जिलाधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कयल गेल। अवसर पर अपर समाहर्ता राजेश झा राजा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंद्रिमा अत्री, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र गुप्ता, निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, जिला भूअर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर राकेश रंजन एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर विजय सौरभ और प्रखंड विकास पदाधिकारी जाले दीनबंधु दिवाकर मौजूद छला।
जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला के संबोधित कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी कहलन जे आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एहि बेर के मतदान में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है, कियाक ई अंतिम अवसर है जब नया मतदाता के नाम मतदाता सूची में जोड़ल जा सकत और जे मतदाता कहीं चल गया हन या मृतक है तो उनके नाम विलोपित कल जाए। वो कहलन जे पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदाता सूची में कोनो भी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और गणमान्य मतदाता के नाम नहीं छूटे। दरभंगा के रसियारी में गेहुआ नदी में जलस्तर बढ़ जाए के कारण रसियारी और शंकरपुर के बीच के संपर्क ध्वस्त भ गए। दरभंगा के किरतपुर प्रखंड के रसियारी में गेहुआ नदी के जलस्तर बढ़े से रसियारी से शंकरपुर के जोड़े वाला मुख्य सड़क ध्वस्त हो गए। ऐसे दर्जनों गांव के लगभग 10 से 15 लाख की आबादी प्रभावित भेलन। शंकरपुर, परवलपुर, कटिहार, सिरसिया, दर्जिया, नीमा, बल्थी सहित दर्जनों गांव के सीधा संपर्क किरतपुर प्रखंड और जिला मुख्यालय से कटि गए। ग्रामीण के उतर जाय के लिए करीब 7 किलोमीटर घूम कर रसियारी चौक आबय पड़ैत अछि। कोसी रहता है 6 महीना एकदम पानी में रहता है। लोग का कोई नियम नहीं है। लोग गोमा पानी तबाह के है, ठेरा ठेरा लोग बचा हुआ, अमीर गरीब बांध पर है बैठा हुआ है। बहुत कष्ट में, बहुत दिक्कत में लोग है। अरे क्या करेंगे, उसका उसका पर कहीं कहीं भी लोग गरीब आदमी माँ कर रहा है, कोई देखने वाला यहाँ पर नहीं है। बड़ दिक्कत है, सब चीज भसे आ गल बचल है, कनिए घरे टा जागल है, चौक पर जाए प्लास्टिक कोनो मदद नहीं फसल। किरतपुर के अंचलाधिकारी आशुतोष सनी के कहबै जे क्षेत्र के मुआयना किया जा रहा है। 5 जगह रसियारी, पोनी, रनपर्ती, तरवारा, झगड़ुआ और कुबाउल ढंगा में निःशुल्क सरकारी नाव के परिचालन किया जाए और जहां जहां फसल बर्बाद भेल हन ओकर जांच चल रहा है। रिपोर्ट आवे के बाद मुआवजा दिल जाए। गेहुआ नदी में पानी का जलस्तर बढ़ा है, उसके कारण कुछ जगह पर पानी आया है। 4 जगह नाव परिचालन आज से शुरू हुआ है और सुलेस गेट खुलवाया जा रहा है, आज से चलेगा। अभी रसियारी पौनी में एक नाव चलेगा जहाँ पे पानी का स्तर ज़्यादा है। उसके बाद झगड़ुआ में रनपर्ती एक जगह है, वहाँ पे ज़रूरत है। कुबोल ढांगा में अमाही गांव है, वहाँ पे ज़रूरत है और तरवारा में चाहिए। 4 जगह पे अभी चिन्हित हुआ जहाँ पे ज़रूरत है और आज से परिचालन शुरू होगा। इसका आकलन तो अभी नहीं हो पाया है, अभी लोग हैं फील्ड में आकलन कर रहे हैं, इसका जानकारी कल तक मिल पाएगी। यही कितना क्षेत्र और कितना फसल का नुकसान है। सिर्फ गेहुआ नदी में के बाढ़ वाली स्थिति है। आकलन करवा रहे हैं हम, सारे राजस्व कर्मचारी क्षेत्र में ही हैं और भी लोगों को लगाया गया है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं हमारे, उनको लगा के आकलन करवाया जा रहा है। आकलन आने के बाद जो भी मदद हमको दिया जाएगा। दरभंगा में भूमि विवाद और मद्य निषेध के लेकर एक बैठक आयोजित भेल। दरभंगा में जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा की अध्यक्षता में भूमि विवाद एवं मद्य निषेध अभियान के लेकर बैठक आयोजित किया गया। बैठक के संबोधित करे तो अपर समाहर्ता भूमि विवाद के लंबित मामला के संख्या से अवगत करावे सब अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी के भूमि विवाद के मामला के सुनवाई गंभीरता से करबाक और त्वरित निष्पादन करे के निर्देश दिलन। वो कहलन जे राजस्व विभाग बिहार सरकार द्वारा जून माह में भू समाधान पोर्टल के भूमि माफी से संबंधित लंबित मामला के निष्पादन के लक्ष्य निर्धारित किया गया। दरभंगा जिला में भूमि माफी से संबंधित 23 मामला लंबित छल, जाहि में से 22 के निष्पादन कऽ देल गेलन। जुलाई माह के लिए भू समाधान पोर्टल पर प्रविष्ट अतिक्रमणवाद के सब मामला के निष्पादन करे के लक्ष्य निर्धारित किया गया। वो कहलन जे अब 3 शनिवार एहि माह के बचल अछि, तैं सब अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष अपन अपन अंचल एवं थाना के सब अतिक्रमणवाद के मामला के निपटारा सुनिश्चित करें। दरभंगा में फैशन शो प्रतियोगिता के आयोजन भेल। दरभंगा इंटरटेनमेंट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले लहरियासराय सैदनगर स्थित सलील वाटिका में फैशन शो के आयोजन किया गया। एहि फैशन शो में मिस्टर एंड मिस मिथिलांचल सीजन 2023 के चयन किया गया।
आयोजित ग्रांड फिनाले में मिस एंड मिस्टर मिथिलांचल के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान के विजेता के क्राउन ट्रॉफी सर्टिफिकेट दिल गए। कई दौर के प्रतियोगिता में डांसिंग, सिंगिंग एवं मॉडलिंग के बाद चयन किया गया। मिस मिथिलांचल के कॉन्टेस्ट में विजेता ऋषिका के घोषित किया गया। ऋषिका अपन प्रदर्शन से सबके आकर्षित कलन। उते द्वितीय रनअप ऋतिका तिवारी, प्रथम रनअप कात्यायनी सिंह, मिस टीम मिथिलांचल रिची ठाकुर के घोषित किया गया। मौका पर मिस्टर मिथिलांचल में शुभम सिंह के विजेता तो प्रथम रनअप मोहम्मद सैफ और द्वितीय रनअप कन्हैया कुमार के घोषित किया गया। प्रतियोगिता में पटना से आयल जज के रूप में सचिन केशव, समीर मलिक सब प्रतिभागी के प्रदर्शन देखे के बाद फैसला किलन। मौका पर कंपनी डायरेक्टर अविनाश अरोड़ा, CEO विशाल कुमार, मॉडलिंग कोरियोग्राफर आयुष श्रीवास्तव, टीम मेंबर नूर वक्त, सानू नवाज समेत दर्जनों प्रतिभागी और उनके अभिभावक मौजूद चला। मेरा नाम ऋषिका है और मुझे ये प्राइज़ लेके बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं चाहती हूँ मैं अपने मिथिला को और अपने बिहार को बहुत आगे तक ले जाऊँ और इस क्राउन का हमेशा रिस्पेक्ट करूँ। थैंक यू सो मच एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन को कहना चाहती हूँ जिन्होंने इतना अच्छा मंच दिया, हमें इतना अच्छा आगे बढ़ने की मंच दी। थैंक यू। मेरी कोशिश यही रहेगी कि अपने मिथिला, अपने दरभंगा का नाम बहुत आगे तक लेके जाऊँ। धन्यवाद देता हूँ सारे साथियों का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दरभंगा वाले को पहले बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहते हैं जो दरभंगा में इस तरह का कार्यक्रम हम लोग करवाए और यहाँ के बच्चे लोग अपना सहयोग दिए, क्योंकि इससे पहले दरभंगा में कभी फैशन शो इस टाइप का नहीं हुआ था, क्योंकि दरभंगा बहुत पीछे था, क्योंकि पटना में हो चुका था, दरभंगा में नहीं हुआ था। तो हम लोग एक नया प्लेटफॉर्म ला कर दिए नए बच्चे लोग को। दरभंगा में बंदूक के बट से मार के एक महिला के पूरी तरह से जख्मी कर दिल गया। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के उज्जवल गांव निवासी कुमारी शिल्पा के अपन ही चाचा और चचेरा भाई और भौजाई द्वारा बुरी तरीका से मारपीट को घायल कर दिल गया। होते हंगामा के बाद मौजूद स्थानीय लोग सब पुलिस के सूचना दिल। मौका पर पहुंचल पुलिस एवं स्थानीय लोग घायल महिला को उठाकर DMCH के इमरजेंसी विभाग में भर्ती करेलन, जहां उनका कई टाका लगे के बाद अखन भी इलाज चल रहा है। पीड़िता बतौलन जे हम अपन बहन के छोड़ रोड पर गए छलौं, तखने चचेरा भाई भौजाई एवं चाची गाली देना शुरू कर दिलन और पीछा करऽ लगला और सब मारपीट के शुरू कर दिलन। एहि दौरान हमार दुपट्टा से हमार गर्दन के दबा के जान से मारे की कोशिश कल गए। ओते बंदूक के बट से हमारा सिर पर कई बेर वार कल गए, जैसे हमार सिर फट गए और चेहरा पर लाठी एवं डंडा से और ईटा से बुरी तरीका से मारल गए। घायल महिला बतौलन जे इनका सबके द्वारा पूर्व में भी हमारा साथ बदसलूकी कल गए छल, जरा लोग हम पुलिस कंप्लेंट केने छलौं। जाय केस में वो सब जेल भी जा चुकल छला। जेल से निकले के बाद पुनः जान से मारे के लिए हमारा ऊपर हमला कल गया। हम और मेरी एक दीदी है जो रेंट पे रहती है, दोनों उनको हॉस्पिटल जाना था डॉक्टर से दिखाने के लिए, तो घर से बाहर निकले, रोड पे आए, वो गाली देना स्टार्ट कर दिया। तीनों बाप बेटा, उसकी माँ भी थी। फिर उसके बाद आया सब। अब मेरी दीदी पूछी कि गाली क्यों दे रहे हो आप लोग, हम लेडीज तो गाली देते हैं। तो फिर वो लोग आया और मारना शुरू कर दिया, बंदूक ले, उसके हाथ में बंदूक से मेरे सर पे मारा, ठीक है, और बंदूक भी चलाया। अब मेरे दुपट्टा से मेरे गले में फंदा लगा रहा था, मेरा हाथ भी पकड़ा था। मेरी दीदी का हाथ मेरी चाची पकड़ी थी और चाचा मार रहे थे, और ये दोनों भाई मुझे मार रहा था, दीदी को भी घसीट के मार रहा था और मुझे भी मारा, जो आप लोग देख ही रहे हैं। कोई नहीं आया बचाने के लिए, उस टाइम सबको बोलती रही, आवाज़ लगाती, कोई नहीं आया। और उसकी बीवी विक्की ठाकुर जो है, उसकी बीवी पीछे से ईंटा दे रही थी और वो मार रहा था, बंदूक ला के उसकी बीवी दी। और जम्मू का एक लड़का रहता है जो लड़के लोगों को रखे रहता है, वो, ठीक है ना, विक्की ठाकुर, चंदन ठाकुर, रामनारायण ठाकुर, बॉबी जो उसकी माँ है, ठीक है, बबीता देवी, और ये अलका, ये सब मिलके मुझे मारे हैं। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग अजोल शाहपुर कदम चौक के पास है। ये लोग चचेरा है, मेरा भाई है। BMSIL के GM सुपौल में ANM ट्रेनिंग सेंटर के औचक निरीक्षण कलन। पटना से BMSICL के GM इम्तियाज अहमद सुपौल सदर प्रखंड स्थित सुखपुर ANM सेंटर के निरीक्षण कलन।
जहाँ सुविधा के जाँच कलन और दौरान हॉस्टल में रह रहल छात्रा सबसे समस्या की जानकारी दिलन। एहि दौरान तमाम छात्रा विभिन्न समस्या के लोग जीएम के अवगत करेलन। एहि दौरान जीएम समस्या के निदान के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर और संवेदक के 1 सप्ताह के भीतर सब कमी के दूर करे के निर्देश दिलन। एहि मौका पर सदर एसडीएम मनीष कुमार समेत तमाम अधिकारी मौजूद छला। पर भी कहीं भी लगाया नहीं गया प्रॉपर नल, वो नल जो लगाया गया वो ढीला है बहुत ज़्यादा, और फ्लोर पे पानी का स्लोप है बहुत ही, मतलब फ्लोर जो है वो स्लोप नहीं किया गया, इसमें से पानी जमा हो जाता है और हम लोग को डेली साफ करना पड़ता है। और उसके बाद कुछ बाथरूम में गेट लगा है तो वो लगता नहीं है, प्रॉपर तरीके से लगता नहीं है सर, और फैन बार ख़राब हो जाता है सर। 2-3 बार हम लोग रूम का फैन ठीक करवा चुके हैं। कुछ कमी थी, वो कमी को इन्होंने कहा है कि 1 हफ्ता में दूर कर देंगे। जैसे कि स्कूल में जो बेंच और डेस्क सप्लाई किया गया है वो क्वालिटी का नहीं है, उसको 1 हफ्ता में रिप्लेस करेंगे। कुछ जगह सीपेज होता है, जो डक्ट बना हुआ है, जो बाथरूम का जो डक्ट है उसमें पीछे से प्लास्टर नहीं पाया गया, इसको प्लास्टर भी कर देंगे। और भी कुछ और छोटी मोटी कमी है, इनको बता दिया गया, इसको सुधार करेंगे। जो एनएम रह रही है उनको शुद्ध पेयजल भी नहीं मिल पा रहा है और स्किन डिजीट भी हो रहा है। नहीं, तो इन लोग को आरओ लगाना है, इसमें आरओ लगाएंगे। आरओ का लग रहा है ना उसमें, लेकिन एस्टीमेट में नहीं, लेकिन प्रोविजन किया जाएगा। नल वगैरह का पूरा जो है पूरा ये खराब चल रहा है, उसको भी ठीक करेंगे। सर नल ठीक हो चुका है, ठीक हो चुका है, ठीक हो चुका है। पहले भी हैंडवेयर का नहीं लगा हुआ था, अच्छा टूट चुका था, टूटा हुआ था, तो उसको जो बच्चियां जो है, जो एनएम है, वो बता रही है कि यहाँ समस्याएं बहुत ज़्यादा है और जटिल है, इसको कैसे समाधान किया जाएगा? समाधान तो हम लोग तो इंस्पेक्शन, बिल्डिंग का इंस्पेक्शन के लिए आए हुए हैं, तो जो कमी है, जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं और संबंधित इंजीनियर्स हैं, उनको बताया गया है, वो 1 हफ्ता में इसका निराकरण करेंगे। एससीएस मिथिला के अंक में खरीदते हुए अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।